जी, राधे राधे। स्वागत है आपका दुबे जी। अस्मद्श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरम एकदंतं पीताम्बरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभोजनोजिकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्प्रार्थना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुध विद्या देहु मोहि हरो कलेश विकार। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावे सिया राम के हनुमत होए सहाय। ले तो सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जनन जनेक संजीव के प्रभु सीता सीताराम। प्रभु सीता सीताराम। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो म पिता रामचंद्र स्वामी रामो म सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नान्य जाने जैव न जाने न जाने। बोल सियावल रामचंद्र की जय। सीताराम महाराज की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अकल ही प्रतनी परमात्मा पुरुषोत्तम गुण लयन नर कौशल्या नंदन परम ब्रह्म परमे सौंदर्य लवड़य सुधा सिंधु परमात्मा रस सार सरोवर सदभुत पंकज कौशल्यानंदन अवध नरेंद्र नंदन रघुनंदन विधेय बैजंती जनक नरेंद्रनी भाव भगवती भगवती परा अम्भा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतल का विधेजा जनक जा जनकाधिज राज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मिथिलेही राम प्राण वल्लभी जानकी जी। इन दोनों युगल सीता रामचंद्र जी भगवान के चरण कमलों में दास का बारंबार प्रणाम कोट कोट नमन नतमस्तक बंदन अभिनंदन। चारों भैया तीनों मैया को कोट कोट प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार। स उपस्थित श्री राम कथा अनुरागी सज्जनों आप सभी को कोट कोट नमन। सज्जनों हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं जो कि वेद रूपी वाल्मीकि रामायण मंदाकिनी श्री राम जी को सुनने का पावन संकल्प अपने हृदय में धारण किए हुए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब जाकर कहीं ऐसा सौभाग्य मिलता है, क्योंकि भगवान हम सब पर तभी कृपा करते सबको प्राप्त हो रही है गुरु जी के माध्यम से। और हम सबका परम सौभाग्य है
कि हम सब लोग यह पावन कथा को सीख कर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। क्योंकि जब कृपा में भी कृपा हो जाती है तो कहते हैं उसे विशेष कृपा। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से यही कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाहो देहि एहि मारग सोई। क्योंकि कहते हैं भगवान अपने भक्त पर सदैव कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान कृपा भी तभी करते हैं कि कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या चाहिए? क्योंकि हमें अपना मन बिल्कुल निर्मल करना चाहिए, सरल करना चाहिए। सरल कैसा करना चाहिए? सरल का अर्थ होता है सा से सीता, और रा से राम, और ला से लक्ष्मण। क्योंकि भगवान राम सीता और लक्ष्मण जैसे, क्योंकि कहते हैं भगवान राम सीता लक्ष्मण जैसे जब हम सब लोग सरल बन जाएंगे, क्योंकि भगवान की कथाओं में भगवान जब तक सरल रहते हैं और हम सब अपने मन को सरल करके चलते हैं तो यह कथा हमें भव से पार तक ले जाती है। और भव से पार तभी हम जो हो पाते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को क्या चाहिए? जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, हमें प्रभु का उसी प्रकार ध्यान रखना है। तो प्रभु भी हमें अपना बच्चा समझ के बच्चे जैसा ध्यान रखेंगे। क्योंकि भगवान हम सब पर कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग कृपा को पा नहीं पा रहे। क्योंकि राम नाम की गंगा बहे, या में कोई कोई नहाए, सतसंग नाम की जमुना बहे, या में कोई कोई नहाए। हम सबको अवसर मिला हुआ है भगवान की कथा सुनना, सत्संग करना, भजन करना। हम बड़े अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यह सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। क्योंकि बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। क्योंकि राम कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों का हरण करने वाली है। कथा अनंत है और भगवान की कथा बड़े भाग्य से मिलती है। ये हमारा से हम सब लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं, सीख रहे हैं। क्योंकि यह कथा हर किसी को नहीं मिल पाती। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और सीख रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। पिछले वक्तव्य में हमने बताया था किस प्रकार से गुरु की महिमा का वर्णन किया क्या। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा का किस प्रकार से वर्णन किया गया है कि गुरु हमें चाहे तो भव से पार लगा सकता है, लेकिन हम गुरु के चरण कमलों को पकड़े रहे तो। और अगर नहीं पकड़ पाते हैं तो हम भव से पार नहीं, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान हो। और पिछले वक्तव्य में यही तक कथा हमने बताई थी। आगे के वक्तव्य किस प्रकार से भगवान शंकर ने नारद जी को बताया कि संबुद्धि उपदेश सहित नहीं नारद सुहाने। कि भगवान की इच्छा क्या है और भगवान क्या चाहते हैं, और भगवान क्या नारद जी को उपदेश देना चाहते हैं। लेकिन नारद जी को क्या है कि नारद जी समझना नहीं चाहते। क्योंकि नारद का नाम ही उनका नारद, जो ना हो उसको रद्द कर दे, जो हो रहा हो उसको रद्द कर दे। तो नारद जी समझना नहीं चाहते। भगवान ने कहा आप
विष्णु भगवान के पास जाएं तो उनसे कोई भी बात न बताएं कि मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए, और बार बार बिन बो मुनि तो ही, जिम यह कथा सुना बहु मोही, तिन जन हरहे सुनावहु कबहू, चले हो प्रसंग दुराहो तब हूँ। कि नारद जी ने काम विजय की गाथा जब महादेव जी को सुना डाली तो महादेव जी ने हाथ जोड़कर उनसे विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे नारद, जो आपने ये बात मुझसे कह दी, लेकिन इस बात को किसी और से मत कहना, और वो भगवान विष्णु जी के सामने तो बिल्कुल ही मत कहना। कहते हैं अगर किसी के हित की बात करी जाए तो आदमी हित की बात को समझना चाहता ही नहीं। भगवान शंकर भगवान ने नारद जी को समझाया कि आपके हित की बात है, इसको किसी और के सामने बताना नहीं। लेकिन नारद जी नहीं रुक पाए। यहां पर भगवान शिव ने नारद जी के हित के बात की कही, लेकिन फिर भी नारद जी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हरि की जो इच्छा है वो बलवान है। भगवान क्या चाहते हैं, अपने भक्त को रास्ता तो दिखा रहे, लेकिन उस रास्ते पर चलना नहीं भक्त चाहता। तो भगवान रास्ता तो दिखा रहे कि हर इच्छा बलवाना, क्योंकि हरि की जो इच्छा है वही, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, क्योंकि तेरी इच्छा के बिना हिले प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, और खिले नए कहो फूल। तेरी इच्छा के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, कि खिले नए को फूल। क्योंकि प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और कोई फूल भी नहीं खिल सकता, क्योंकि ये तो कुदरत है। भगवान जिसको जैसा देते हैं, जिसको जैसा बनाना चाहते हैं, वो वैसा बन जाता है, और प्रभु की इच्छा के बिना कुछ हो भी नहीं सकता। तो नारद जी को समझा दिया, और भगवान चाह क्या रहे। शिवलोक के बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मलोक में उनके बाद एक दिन देव ऋषि नारद भगवान नारायण के पास चार सागर पहुंच गए। और भगवान के पास नारद जी चार सागर पहुंचे कि क्षीर सिंधु गबने मुनि गाथा, जहां बस श्रीनिवास सुतमा था, हर सी उमिले हु उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, क्षीर सिंध गब नेहु मुनि नाथा, और जहां बस श्रीनिवास सुत सुतमा था। कि भगवान श्री हरि ने जब नारद जी को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए। किसी के घर पर कोई अतिथि आ जाए और अचानक पहुंच जाए, जिसको हम काफी समय के बाद मिले हो, तो हमारे अंदर बहुत ही अंदर से प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से भगवान विष्णु भगवान के अंदर बहुत सी प्रसन्नता हुई कि नारद जी हमारे पास काफी समय के बाद आए। प्रसन्नता होकर उठकर उनसे मिले, और एक साथ दोनों आसन पर बैठे हैं। भगवान नारायण ने कहा, हे देव ऋषि, आपने बड़े दिन बाद कृपा की। बताओ, भगवान नारद जी से कहते हैं आपने बड़े दिनों बाद कृपा की, और बताइए सब कुशल मंगल तो है। तब तक नारद जी काम विजय की गाथा नारायण प्रभु को सुनाने लगे। अब आए हो तो पहले कुशल मंगल पूछा जा रहा है, वो बताओ।
ये थोड़ी नहीं कि आप आए और अपनी विपदा को लेकर पूरी रामायण खोल दी। तो ऐसा ही नारद नारद जी ने किया, भगवान नारायण को अपनी व्यथा सुनाने लगे और सुनाते सुनाते कहने लगे, शिव ने समझाया था, मना किया था, लेकिन माने नहीं कि काम चरित नारद सब भासे और जतप प्रथम बरज शिव राखे अति प्रचंड रघुपति के माया जेहि न होए अस को जग जाया। काम चरित नारद सब भासे, श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, क्योंकि मायाधर है और माया तो करेंगे ही, क्योंकि भगवान की माया ऐसी है जिस प्रकार खिलौने में चाबी भर दें, खिलौने में चाबी भर दें कि उसको जितना हमें जितनी चाबी भरी की जितना जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, हो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। ऐसे ही भगवान ने नारद जी को कि जितना उनको बता दिया वो सब जा करके भगवान को बता दिया, क्योंकि जगत में ऐसा कोई जन्मा नहीं जिसके प्रभु राम की माया मोहित न कर दे। और भगवान ही क्या, जो भगवान अपने भक्त पर ऐसी माया न करे जो भगवान के प्रति वो मोहित न हो जाए। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले न टले, कि अपना मान टले न टल जाए पर भक्त का मान बदलते देखा। कि प्रेम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान श्री हरि नारद जी से कहने लगे कि मुनिराज, आप स्मरण करने से दूसरे का काम मोहम्मद अभिमान मिट जाता है, क्योंकि अभिमान मिट जाता है। आपके लिए तो कहना ही क्या, आप तो बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, आप तो बड़ी धीर बुद्धि वाले हैं, आपको भला कामदेव कैसे सता सकता है। तो नारद जी ने अभिमान के साथ, देखो जिसको अभिमान आ जाए, एक बार जिसको अभिमान आ जाता है तो उसका अभिमान बहुत मुश्किल से दूर होता है। और जिसपे अभिमान आ गया समझ लो वो कहीं न कहीं धस जाता है। कहते हैं बड़े तो हो गए, लेकिन बड़े के साथ साथ बुद्धि चली जाती है। तो अब इसी प्रकार नारद जी को जब अभिमान आ गया तो भगवान यह सब आपकी ही कृपा है। देखिए नारद जी कहते यह सब तो आपकी ही कृपा है। तब भगवान ने निश्चय कर लिया कि मैंने नारद जी के जो अंदर अभिमान का अंकुर उत्पन्न किया, क्योंकि जो तो भगवान की माया है, भगवान जैसा करते हैं वैसा हम लोग, भगवान जैसा कराते हैं वैसा हम लोग करते हैं। हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं करते, क्योंकि जो भगवान की कृपा अनुभव करता है भगवान उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। और जब हमारे प्रति भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए, विश्वास हो जाए, श्रद्धा भाव हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि हम भगवान के प्रति, और हमारे ऊपर कहीं संकट आई है, कोई संकट आई हो, भगवान राम को पूज रहे, अरे राम की वजह से बोले शंकर जी को पूज रहे, क्योंकि हमारे देवी देवता इतने हैं कि जिनको हम आज शंकर जी को पूज रहे, कल गणेश जी को पूज रहे, कल दुर्गा जी को पूज रहे, कल भोलेनाथ को पूज रहे, क्योंकि हमारा क्या है, एक पर कभी टिकते नहीं, क्योंकि भगवान भक्त की रक्षा तो करते हैं। अगर संकट नहीं आएगा, ठोकर नहीं लगेगी तो हम संभलेंगे कैसे। इस प्रकार से भगवान हर व्यक्ति को उतार चढ़ाव जब तक नहीं होगा तो हमारा
हमारा और भगवान से मिलन ही नहीं हो सकता। और भगवान सब समतल कर दें तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। कि हमारा जो जीवन है, जिस प्रकार हम इसको निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार जीवन हम लोग अपने आप प्रभु के समर्पित करते जाएं। और ये नहीं हमारे पास पैसा बहुत आ गया, भगवान को भूल गए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने साथ कोई कुछ लेकर नहीं जाता। अपने साथ कोई भी कुछ भी लेकर नहीं जाता। जो हमको क्या लेकर जाना है? जो भगवान ने हमें दिया वो हम यहीं सब छोड़ देंगे। अपने साथ अच्छाई और बुराई दोनों को साथ लेकर जाएंगे। अच्छाइयां लेकर जाएंगे तो हमें यहाँ लोग सराहना करेंगे। वो व्यक्ति था, इतना बढ़िया था, इतना सरल स्वभाव का था, जिसकी कोई व्याख्या हम कर ही नहीं सकते। और यहीं अगर हम सुबह उठे और गाली गलौज करना शुरू कर दें, पड़ोसी के यहाँ पानी फेंक दें, पड़ोसी के यहाँ कूड़ा फेंक दें, तो फिर क्या होगा? ये बुराइयां हमारे साथ जाती हैं। वो भला व्यक्ति था, मर गया, उसकी सराहना हो रही है, और ये बुरा व्यक्ति था, इसको हम गाली दे रहे, देखो अच्छा था, हालत चला गया। इसी प्रकार से हम जो कर्म करते हैं, जिस प्रकार से हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान हमें वैसी ही बुद्धि देता है। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे रहेंगे, और हमें गुरु जी का ऐसा सौभाग्य मिला है, हमें ऐसी सद्बुद्धि दे रहे हैं, जो हमें राम कथा, शिव महापुराण की कथा और भागवत कथा को श्रवण कराकर अपने जीवन का हम सब लोग अपने साथ साथ अपने परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं। क्योंकि ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि हमारा जो ये शरीर है, चित्त बल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों से बना हुआ है। इस भवसागर से पार करने के लिए, इस भवसागर से पार होने के लिए हम सबको प्रभु ने इतना दिव्य शरीर दिया। क्योंकि सबको पेट दिया, पक्षी को पेट दिया, जानवर को पेट दिया, जितने हैं सबको पेट दिया। सब अपना अपना पेट भरकर सोते हैं। लेकिन हम मनुष्य ऐसे हैं जिसका कभी पेट तो भरता ही नहीं। अभी आपको 1 करोड़ की संपत्ति मिल जाए, लेकिन फिर भी यही कहेंगे कम है, कम है। लेकिन एक हमारी मानसिकता नहीं बदलती कि हमें मिल गई प्रभु के आशीर्वाद से, इतने में संतोष करें। क्योंकि जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं। ये नहीं पड़ोसी का 3 मंजिल बन गया और अपना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसका तो 3 मंजिल देख रहे, लेकिन अपना कोई कार्य नहीं करते। भगवान से कहें प्रभु उसका 3 बन गया, उसका 4 बन जाए और हमारा भी 2 बन जाए। क्योंकि अपना भगवान पर कुछ सौंपते नहीं। कोई कार्य करें, कुछ भी करें, प्रभु को सौंप दें। हे प्रभु सब आप ही जाने। और जब भगवान सब जानेंगे तो सब जैसा वो करेंगे। क्योंकि उन्होंने ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम सब लोग ईश्वर का अंश हैं। कि भगवान ने जब हमें जन्म दिया तो खाने को भी देगा, पहनने को भी देगा, सब कुछ देगा। क्योंकि समय समय काफी होता जा रहा है, क्योंकि हम अपनी वाणी को विराम भी देंगे। और यहीं 2 लाइनों में अपनी बात को समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे कि समय ज्यादा हो रहा है। क्योंकि भगवान ने हम सबको हर प्रकार का साधन दिया, हर प्रकार का सब कुछ दिया, लेकिन हम उस पर निर्वाह नहीं कर पा रहे, हम उस पर चल नहीं पा रहे। चलने के लिए प्रभु ने जो कुछ किया, प्रभु के लिए हम भी उसी प्रकार करें। हम सब लोग एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ऐसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, लोकल का ट्रेन का टिकट ले लें और लोकल की ट्रेन पर चढ़ जाएं तो भीड़ में घुसने में सवार नहीं। और यही हम अगर ट्रेन का, सुपर फास्ट का ट्रेन का टिकट लेकर और उस पर रिजर्वेशन कराकर बैठे तो हमारा कल्याण अवश्य हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा। और इसी कल्याण को करने के लिए
हम सब लोग ऐसी ट्रेन पर बैठे गुरु जी के आशीर्वाद से कि हम सब लोगों का कल्याण तो अवश्य होना है, अगर लगे रहे। जिस प्रकार गुरु जी हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, हम तो कह रहे किसी प्रकार कोई टीचर स्कूल में बच्चे को नहीं देता होगा, हर प्रकार से सिखाते हैं, सुनते हैं, पढ़ाते हैं, फिर सुनते हैं, फिर पढ़ाते हैं। और ऐसी ट्रेन पर बैठने का हम सब लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस सौभाग्य को हम लोग पूर्ण रूप से गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग पूर्ण करेंगे, क्योंकि हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहेंगे कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। हाउ यू? मीटिंग चली नहीं रही थी। सुना? सोना है कहा होता है। कब की कथी है? कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कैसी रेलगाड़ी है? सुख दुख की पटरी पर ये दौड़ लगाती है, सुख दुख की पटरी पर ये दौड़ लगाती पहुंचाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। किस मंजिल तक? सांसों का इसमें जब तक तेल है। जो हमारी ये सांसें हैं, जब तक ये सांसें चल रही हैं तब तक ही हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। कि सांसों का इसमें जब तक तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो टीटी दिखला देना, पूछे तो टीटी दिखला देना, बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, कि रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। भैया ये सिग्नल का ही खेल है, भैया ये सिग्नल का ही खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है हो, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। इस प्रकार से अपना जीवन है, जीवन एक ट्रेन है जिस पर हम सब लोग सफर कर रहे हैं, और सफर ही नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को सही रास्ते पर चला रहे हैं। और निरे आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो ज्यादा ही वैसे हो जाते हैं, उनका भगवान एक स्क्रू ढीला कर देते हैं, और जिसका स्क्रू ढीला हो जाता है, और जिसको वो आपने देखा होगा रेलगाड़ी बस स्टैंड पर पन्नी बीनते घूमते हैं, क्योंकि कहा गया है, कहा जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, कि भगवान ने उतनी चाबी भरी है, और नहीं तो बीनते घूमो पन्नी। इसी प्रकार से अपना जीवन भगवान के प्रति लगाएं, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, गुरु जी के आशीर्वाद से हम सबका कल्याण हो रहा है। हम यही चाहेंगे कि गुरु जी का सदैव हम पर आशीर्वाद बना रहे, और अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। जय हो गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोट कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत राधे बढ़िया, राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया संजीव जी, बहुत अद्भुत उद्बोधन आपका। और ठाकुर जी की कृपा है, रघुनाथ जी की, कि आपका जो गायन है वह भी बड़ा उत्तम है, स्वर बहुत बढ़िया है। और ये वाला भजन हम तो नया सुने हैं, बहुत अच्छा लगा है। तो ये वाला भजन एक दिन और अच्छे से आप गाइएगा पूरा।
तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बिल्कुल कल। गुरुजी, बिल्कुल आप। उसको कल ही गाइएगा आप, ठीक ठीक है। गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, बिल्कुल।